हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अब निकले हम बैंक से और टाइम हो रहा है 6:36 और भैया लेट हो जाते हैं, क्या करें। आज जो है हम सुपर मीटियोर 650 चला के वापस पल्सर पे आए है ना। और पल्सर पे आने के बाद में हमें लग रही है भैया पावर की कमी है ना। और उतनी कमी तो नहीं है, देखो ठीक है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये मेरे सुपर मीटियोर चलाने के बाद जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस लगा वो है इसकी हैंडलिंग का। सबसे पहला है ना, हैंडलिंग बहुत शानदार है, डराती नहीं है बाइक है ना। और दूसरी चीज़ हल्का हल्का महसूस हो रहा है, वो जाहिर सी बात है हैंडलिंग में आ जाता है ना, हल्का महसूस होना है ना, क्योंकि आप कहीं भी इधर उधर इसको जो है मैनूवर कर सकते हो। दूसरा चीज़ जो महसूस हुआ वो सीटिंग पोस्चर में, इस पोस्चर में भगाने का मन करता है ना। और दूसरा तो बता ही दिया भाई, कितनी बार बताएगा दूसरा है ना। तीसरा ये कि अभी जो है मैं भयंकर ट्रैफिक से निकल के आया हूँ। यहाँ पे एकदम प्रबलसर में जाम लगा हुआ था, तो काफ़ी टाइम वहाँ पे खड़ा रहने के बाद जो है मैं हल्का हल्का ऐसे धक्के लगाता आया हूँ है ना। तो उसको देख के समझ में आता है कि जो इंजन है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक फ्रेंडली है ना, सिटी फ्रेंडली आप कह सकते हो है ना। क्योंकि ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है ना। आप वरना अगर वो होती ना तो वो खड़े खड़े ही गर्म हो जाती है ना, बिना चलाए। और फर्स्ट गियर में अगर आप चलाते हो थोड़ी थोड़ी है ना, तो फिर तो गर्म होना तय है ना। तो ये चीज़ जो है इनका डिफरेंस है। पल्सर का इंजन जो है बहुत ही ज़्यादा काम डाउन रहता है, गर्म होता नहीं है। ये गर्म होता है सिर्फ और सिर्फ एकदम ज़्यादा गर्मी का माहौल हो है ना, और कुछ ज़्यादा ही सिटी के अंदर जो है वो अब्यूज़ करें, हाई आरपीएम पे चले वो भी सिटी के अंदर, तो ये गर्म होता है। हाईवे पर जो है बहुत ही कम गर्म होगा ये इंजन। तो भाई अभी जो है वो सीज़न चल रहा है बच्चों के रिज़ल्ट्स का। कभी 12th के रिज़ल्ट आ रहे हैं, कभी 10th के रिज़ल्ट आ रहे हैं है ना, कभी 8th के आ रहे हैं, कभी 5th क्लास के आ रहे हैं बोर्ड रिज़ल्ट है ना। अभी रिज़ल्ट का पूरा माहौल, सीज़न चल रहा है जैसे शादियों का सीज़न चलता है ना वैसे है ना। तो काफ़ी लोगों के जो है काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज आ रहे हैं है ना, और काफ़ी लोगों के कम भी आ रहे हैं, लेकिन कम वाले उतने रहे नहीं हैं जो हमारे टाइम में। तो मेरे बेच में तो फेल भी हुआ था बंदा है ना, जो कि मेरा इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं है, मैं 2017 बेच का हूँ। तो अगर 12वीं की अगर बात करें तो है ना, 12वीं में नहीं हुआ था शायद, जब मैं 10th में था 2015 में, तब जो है एक ज़्यादा बंदे जो है फेल हो गए थे है ना। और 3rd डिवीज़न भी काफ़ी आए थे, और है ना मतलब एक इक्वली पोर्सन था है ना, कि 1st डिवीज़न, 2nd डिवीज़न, 3rd डिवीज़न है ना। तो ये पोर्शन अब तो ऐसा लगता है कि सारे 1st डिवीज़न में, 2nd और 3rd में तो कोई गलती से आता, 3rd में तो आता ही नहीं है मेरे ख्याल से आजकल है ना, या तो वरना भी फेल होता है। सारे 1st एंड 2nd डिवीज़न में आ रहे हैं है ना। और परसेंटेज 98, 96, 92, और सिलेबस कर दिया है कम, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने डाल देगा, आप पासिंग मार्क्स तो आराम से गेन कर लोगे है ना। आपको टाइम ही नहीं लगेगा मार्क्स स्कोर करने में, जस्ट लिखना है ABCD कौन सा सही है, बस ये टिक करो, ख़त्म कहानी है ना। आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चों के लिए अब क्या अच्छा है क्या नहीं है, अब सरकार क्या सोच रही होगी, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, अब ये एक डिस्कशन का टॉपिक ज़रूर है ना। मैं तो कह ही रहा था कि पूरा जो है सिलेबस रिवैम्प होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरी मेथड ही रिवैम्प होनी चाहिए। 10th की जगह 8th तक करना चाहिए, 8th तक सबको बेसिक्स पढ़ाओ, उसके बाद में जो है वो फील्ड जो है वितरित कर देने चाहिए। जिनको पढ़ना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, कुछ भी, हर स्किल का अलग अलग फील्ड होना चाहिए। बस ऐसा नहीं कि साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स बस ख़त्म कहानी है ना, इसके अलावा कोई और फील्ड ही नहीं है ना। बहुत सारे फील्ड होना चाहिए कैटेगराइज्ड वे में है ना। उनको बाकायदा जो है डिग्री मिलनी चाहिए। और डिग्री का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अभी डिग्रियाँ मिल रही है थोक के भाव है ना, कि किसी को भी पूछ लो बिना ग्रेजुएशन के तो वो मिलेगा ही नहीं। सारे लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, हाँ बताओ, ऐसे थोड़ी चलता है ना। मतलब क्या है उसका
है ना। पढ़ लिए लेकिन मतलब क्या है, नौकरी के लिए पढ़े और वो भी नहीं लग रही है ना। पढ़ने के लिए पढ़े तो वो भी समझ में नहीं आ रहा कि साला पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो युवा जो है आज का बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। सबको फिर एक ही बात चीज़ बचती है कि या तो नीट की तैयारी करो या फिर जेई की, है ना, 12th के बाद। बाकी चीज़ों में जो है स्कोप कम हो गया है, क्या करें। कई बच्चे खुश होते होंगे, आए हाय हमने तो 96 बना लिए, 97 बना लिए, 90+ बना लिए, अब तो हम तो काबिल हैं, हम तो जेई नीट के अलावा किसी और चीज़ के लिए बने ही नहीं है, हम तो IITians ही हैं अब तो, है ना। तो मैं उनको बता देना चाह रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी गलतफहमी जो है आप मत पालना, क्योंकि मार्क्स जो है वो स्कोर करना आज के ज़माने में इतना आसान हो गया है ना। जैसे कोई सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लेके आना होता है ना, बस इतना गए और पे कर दो भैया, इतने मार्क्स ख़त्म, ठीक है। वो इतने हार्डशिप रही नहीं है। एग्ज़ाम जो है आसान आने लगे हैं और पेपर चेक बहुत ही इतने टाइट मतलब चेक होते नहीं है पेपर, है ना। बहुत ही खुले हाथ से मार्क्स दिए जाते हैं। देख ही रहा हूँ हमारे टाइम में तो ऐसा था कि भाई एक ना एक सब्जेक्ट तो ऐसा होता था जिसमें हमारी एसटीसी होनी तय थी, है ना। अब वो पता नहीं कौन सा हो जाए, उस टाइम ऐसा था जब मैं पढ़ रहा था, हर साल होता था, है ना, कि सबके जो है मार्क्स जो है वो हिंदी ने डाउन करें, कभी कहते सबके मार्क्स जो है वो इंग्लिश ने डाउन करें। इंग्लिश वाले टीचर ने जो है नंबर दिए ही नहीं, है ना, भर भर के जितने नंबर काट रहे थे उतने नंबर काटे हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो है होती थी, है ना। तो क्या करें, अब तो जो है नंबर पाना बहुत ही आसान हो गया। और अब कंपटीशन में ये नहीं है आप नहीं हो, आपके 90 नहीं बन रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देखो लोग मोटिवेशन सबको, भाई बच्चों को देखो जो इंडस्ट्री चला रहे हैं ना, जैसे कोचिंग इंडस्ट्री हो गई, एजुकेशन को सब लोगों ने जो है धंधा बना रखा है, ठीक है। और सब लोग जो है धंधे के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आपको पर्पज़ नहीं भूलना चाहिए। माना है कि आप पैसे कमाने के लिए आपने जो स्कूल खोले हैं, कॉलेजेस खोले हैं, कोचिंग्स खोली है ना, लेकिन इसका पर्पज़, मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ है आपने कोचिंग खोली है तो आप जिस पर्पज़ के लिए खोली है कि बच्चों का उसमें सिलेक्शन करवा पाएँ, है ना। आपने स्कूल खोली है तो बच्चों को शिक्षा दे पाएँ, है ना। मेन एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है, आप सबको एजुकेट कर पाएँ, है ना। आप सबको जो है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सके, ऐसा काबिल बना पाए, है ना। ये जो पर्पज़ है ये फुलफ़िल हो रहा हो तो फिर बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती है। लेकिन कह रहा हूँ ना, सबसे बड़ा धंधा है एजुकेशन का, है ना। कहीं भी दुकान खोलो बच्चे आएंगे, क्योंकि अब घर वालों को क्या है कि वो इनसिक्योरिटी रहती है ना कि कहीं फलाने जी का बच्चा वहाँ जा रहा है और मेरे वाला महंगी वाले में नहीं गया तो मेरा बच्चा पिछड़ा है ना, वो माना जाएगा, है ना। और वो पिछड़ जाएगा, ज़िंदगी में कुछ करने लायक ही नहीं बचेगा, है ना। फलाने जी का लड़का तो ऐसे ऐसे कर गया, हमारे वाला फिर पीछे रह गया, तो फिर हम जो समाज में क्या मुँह दिखाने लायक रहेंगे। मतलब इतनी सारी भ्रांतियाँ हैं साली इस संसार के अंदर की। मतलब पड़ोसी का मतलब बच्चा है, उसके ज़्यादा परसेंटेज आ गए, हमारे कम आ गए, तो हम बैठे बैठे अंदर अपने आप को ऐसे सोच रहे हैं जैसे हम मुँह दिखाने लायक नहीं रह रहे। वाह भाई वाह। गजब 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 के मतलब जो है कॉन्सेप्ट है इस दुनिया में, है ना भाई। क्या ही बोलूँ मैं, है ना। इतना धन्य है आप लोग जिनका आपका ऐसे आपको माँ बाप मिले हैं, है ना। देखो माँ बाप की गलती नहीं है, लेकिन भ्रांतियाँ बहुत है, लेकिन अब दूर नहीं हो सकती, है ना। ये तो चीज़ मानता हूँ, लेकिन हमें जो स्कूल वालों को जो है वो घर वालों को कन्विंस करना चाहिए, हर स्कूल वालों को, कि आप उनके पेरेंट्स के साथ जब भी मीटिंग करें, और मीटिंग करनी चाहिए, और बच्चे के सिर्फ एग्ज़ाम के मार्क्स की ही डिस्कस नहीं करनी चाहिए, बाकी चीज़ें भी डिस्कस करो, है ना। कि बच्चा फलानी चीज़ में कैसा है, फलानी, वो डाउट पूछने में संकोच तो नहीं करता, है ना। बच्चा जो है वो एकदम ज़्यादा ही इनएक्टिव तो नहीं है, बच्चा कोई ऐसा तो नहीं है मतलब एकदम मूर्ति सी खड़े कर दी, ऐसा ज़्यादा शर्माता हो, ऐसा ऐसी चीज़ें डेवलप करो ना यार, मतलब बच्चों के अंदर, है ना। सारे बच्चे करते रहते हैं, मतलब कोई मतलब हर चीज़ से डर लगता है उनको, है ना। हमें भी लगता था भाई, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उन चीज़ों से, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ,
है ना। स्कूल में जो है हिम्मत नहीं होती थी टीचर से कुछ पूछने की, हिम्मत नहीं होती थी। हमें क्वेश्चन आता है फिर भी हाथ ऊपर करके जो है बताने की हिम्मत नहीं होती थी। कहीं हाथ ऊपर कर दिया, कई बार तो ऐसे मार खा लेते थे कई बच्चे कि आता है लेकिन वो हाथ खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ खड़ा कर लिया उनसे पूछ लेंगे, है ना। तो पूछेंगे तो उनसे बताया नहीं जाएगा, सारी क्लास के सामने कैसे बताऊँ, मान लो कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो ये क्या होगा, वो क्या होगा, है ना। मार खा लेंगे आप, है ना, वो सहन है ना बाकी तो बोला नहीं जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं भाई। तो ये चीज़ें दूर करनी चाहिए ना बच्चे के दिमाग से। बच्चों को है तुम स्वतंत्र हो, आप सोचने के लिए स्वतंत्र हो। तुम है ना सबसे ज़्यादा स्वतंत्र हो क्वेश्चन पूछने में। क्वेश्चन पूछने के अंदर कभी संकोच मत करो, जो मर्द में आए वो पूछो, जिस चीज़ का डाउट हो वो चीज़ पूछो, हर चीज़ पूछो, जो आपके लेवल तक, जो आप जितना आप सोच सकते हो वो चीज़ पूछो आप, है ना। बच्चे को इस काबिल बनाओ, है ना। लेकिन अब बच्चे को क्या काबिल बनाए, टीचर खुद ही काबिल नहीं होता आधी बार तो, है ना। तो टीचर्स खुद जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं काफ़ी बार कि मेरे से कुछ ऐसा पूछ नहीं ले, तो क्या हो गया, नहीं आता तो, है ना, कल बता देना पूछ के। तुम्हारे अंदर ऐसी हैसियत तो होनी चाहिए, मान लो मेरे को नहीं आया, मान लो, है ना, तो मैं क्या करूँगा, क्या जवाब दूँगा, है ना। अब खुद के अंदर नहीं है तो वो बच्चे को कैसे कहेगा कि बेटा तेरे को नहीं आया तो कोई बात नहीं, है ना, तो कल ऐसे वो सांत्वना दे ही नहीं सकता ना, है ना। इधर बच्चा भी डर रहा है, इधर टीचर भी ऐसे, है ना। तो एक गाँव के स्कूलों में बात बता रहा हूँ, शहरों का मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी शहरों में पढ़ाई करी नहीं है। मैंने तो शुरू से लेकर एंड तक जो है गाँव में ही पढ़ाई करी है ना। तो इसलिए मैं गाँव का एग्जाम्पल से मैं रिलेट बहुत कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये बात है, करने को देखो सब कुछ लोग करेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भूखे मरेंगे, सब लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना। लेकिन ये है कि बेचारे बचीट खा खा के करेंगे, कभी किधर मुंह मारेंगे, कभी किधर मुंह मारेंगे, है ना। कभी किसी से पूछेंगे, कभी करके देखेंगे, कितने धक्के खाएंगे, कितनी बार उठेंगे, गिरेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, है ना। तो हमारा वो एक्सपीरियंस कहाँ काम आएगा उनके, है ना। कम से कम रास्ता तो बताओ, है ना। ऐसा नहीं कहता, अब लोग कहते हैं भाई करके ही सीखा जाता है, करके मतलब उठना चाहिए, गिर के पढ़ना चाहिए, तभी बच्चा सीखता है। खुद से बता के कोई नहीं सीखता। मैं कहता हूँ रास्ता बताओ, ठीक है, रास्ते बताओ उसको, चलेगा तो वही ना। ऐसे थोड़ी बताते ही वो सब कुछ कर जाएगा, है ना। बताते ही सब कुछ करता तो भाई अभी तक टेंशन लेने की बात ही कहाँ थी, है ना। सिर्फ बताने से नहीं सीखता, आप रास्ता बताओगे फिर वो रास्ते पे चलेगा, फिर उसको कठिनाइयाँ आएगी, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, गिरेगा, है ना। तो ऐसे जो है वो सारी चीज़ें सीखेगा, है ना। गिरना पड़ना तो उसको है, लेकिन कौन से रास्ते पे चलना है उसको रास्ता चूज करना सिखाओ। कि मान लो तुम्हारे पास 6 रास्ते हो, कौन सा लोगे, है ना। क्या 2 ले सकते हो एक साथ, क्या 1 ले सकते हो, कितने लेने चाहिए, 3 लेने चाहिए, 2 इक्वल है तो कौन सा लेना चाहिए, ये चीज़ तो सिखाई नहीं आपने, है ना। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। मैं तो मार्क्स देखता भी नहीं, मैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स भी नहीं कहता आजकल किसी को, है ना। क्योंकि मुझे पता है उनका कुछ नहीं बटना, है ना। चाहे आपने 70 लाए हो या 90 लाए हो, 99 भी क्यों ना लेके आओ, मेरे लिए सारे एक समान हो, क्योंकि मुझे पता है इनका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। इनका आपके फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बात गांठ बांध के सुन लो, है ना। जिनको विश्वास नहीं हो रहा हो ना, ये वीडियो सेव करके रख लेना। 10 साल बाद में हम फिर से मिलेंगे और आप मेरे को बताना, है ना, कि आपके उस टाइम के जो मार्क्स हैं वो क्या मायने रखते हैं, ठीक है। आपका फ्यूचर का इससे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब मैं बहुत ही छोटा था ना, जब मतलब 5th क्लास 6th 7th की बात, 5th की बात करता हूँ, जो बच्चा एक आध ऐसे थे जो पढ़ने में बहुत ही होशियार थे, है ना। आज तो साले वो गुटखा खा रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ ऐसी बर्बाद कर रखी है, कोई खुद को कुछ सूत नहीं है। और जो बाद में आए थे 11th 12th के अंदर जो टॉपर रहे हैं, उनमें से कहीं भी अभी हिंडे ही खा रहे हैं। हिंडे खाने का मतलब लटके रहे हैं बेचारे, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। और जो उतने नहीं थे, मतलब ठीक थे, तो उन्होंने अपना काफ़ी कुछ जो है अच्छा कर लिया। और जो बिल्कुल ही बेकार थे, तो उन्होंने अगर कुछ अपना करने का सोचा तब तो कर लिया, नहीं करा तो वो कर रहे मजदूरी, ठीक है। तो देखो उसका वही बात है ना, मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि भाई आप बिल्कुल ही फेल हो जा रहे हो, है ना, तो आपको किसी ना किसी चीज़ में तो एक्सपर्ट होंगे ना आप। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। अगर आप हर चीज़ में ही फेल हो, हर चीज़ में ही लास्ट में ही आ रहे हो ना, तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत है, फिर आपको जो है मजदूरी ही करनी पड़ेगी, आपके पास कोई उपाय नहीं है। बस ये एक चीज़ दिमाग में रख लो बस, ठीक है ना, कि आप जो है
हर चीज़ में नेगेटिव आ रहे हो, हर चीज़ में लास्ट में आ रहे हो ना, तब दिक्कत है। तब जो है वो आपको ऐसा कहा जाए ना कि भाई तुम फेल हो गए, है ना, कोई बात नहीं, ये भी फेल हो गया था, इसने भी ये उखाड़ा, उसने भी वो उखाड़ा है ना, तो उन बातों पे विश्वास मत करना, तुम्हारा हकीकत में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको लोग मोटिवेट करते हैं, मैं मोटिवेट नहीं करना आया हूँ, मैं आया हूँ सच्चाई बताने। अगर आप हर चीज़ में किसी में भी आप अच्छे नहीं है ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप अगर आप ये बात सुन के भी अगर इम्प्रूव करना चाहते हो और इम्प्रूव हो जाते हो, और किसी चीज़ में आप पॉजिटिव आने लग जाते हो, धीरे धीरे एक्सेल कर जाते हो, तो वेल एंड गुड। सब लोग यही तो करते हैं, हम दूसरों ने कौन सा कुछ एक्स्ट्रा किया है भाई। जिन्होंने बहुत अच्छा किया उन्होंने यही तो करा है, कहीं कहीं से शुरू करा है ना, और धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते 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 आज कहाँ पहुँच गए हैं, है ना। सबने यही करा है ना, प्रोसीजर तो यही रहा सबका। हाँ, हो सकता है किसी को खैरात में मिला हो हर चीज़, लेकिन सबको तो नहीं मिला ना, है ना। कईयों ने अपने मेहनत से बनाए है ना, तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और आप बहुत ही ज़्यादा होशियार हो, आपने वो पाया तो उसका तो देखो। हाँ, ऐसा है कि वो बच्चे मेहनत करने वाले हैं, उन्होंने पढ़ा लिखा है, वो जो है ज़रूरी नहीं कि नौकरी के लिए करे, वो कहीं और भी जाके जो है वो झंडे गाड़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि गाड़ेंगे ही गाड़ेंगे, ये मैंडेटरी नहीं है भैया। इस भरोसे मत रहना कि आपने जो है इतने नंबर लाए हैं, इतने परसेंटेज लाए हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा महान हो, ठीक है। हो सकता है आप सिर्फ रट्टू हो सकता है आपके सिर्फ किताबी ज्ञान हो, कीड़ा हो किताबों का, है ना। आपने पढ़ लिया, रट लिया और जो सीखा वो उगल दिया पेपर के अंदर, है ना। तो है ना, तो यही मैं कह रहा हूँ, है ना, कि भविष्य आपके नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता। नंबर से हाँ ठीक है, आपकी मेहनत देखी जा सकती है कि आप मेहनती हो कि नहीं हो, ठीक है भाई। आपने रट के भी मेहनत करी है ना, तो इसका मतलब आप मेहनत तो कर तो सकते हो, है ना। किसी और फील्ड में भी कर सकते हो। अब बच्चे हैं वो ताशें खेल रहे हैं, है ना, घर पे पाँव नहीं टिकता, कभी कहीं आवारागर्दी घूमने जा रहे हैं, कभी किसी के साथ घूमने जा रहे, कभी इधर मुँह मारे, कभी उधर मुँह मारे, ना पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, तो देखो उनका तो कुछ नहीं होना, ठीक है। अगर आप हकीकत में किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, आप बहुत ही बढ़िया हो, है ना, सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही आप से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर आप दुनिया की मत सुनो। और वो टीचर्स कहते हैं ना कि तेरा तो कुछ नहीं होगा, तू हर चीज़ में फ़ेल हो जाता है ना, हर सब्जेक्ट में फ़ेल होता है, हर सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया, किसी में भी तेरे नंबर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं ना उनकी बात पूरी गलत भी नहीं होती, है ना। वो पूरी गलत इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है ना। अगर बच्चा सारों में फेल हो रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे की नीयत ही नहीं है काम करने की, है ना, मेहनत करने की। भाई कोई तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होगा ना, है ना। इतने सारे सब्जेक्ट है, एक में तो इंटरेस्ट आता, एक में तो ढंग के नंबर आ जाते जिसमें पास हो जाता, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं ना, तो वो सच हो जाता है, क्योंकि बच्चा किसी और चीज़ में भी मेहनत नहीं करता, है ना, सिर्फ पढ़ाई की नहीं कह रहा, किसी और फील्ड में भी जो है वो मेहनत नहीं करता है ना। तो फिर जो है वो दिक्कत ही दिक्कत है ना, किसी और में भी नहीं करे तो। और जो जिनके हाई परसेंटेज है, 90+ परसेंटेज है, आप उनको मान रहे हो कि ये तो अब मतलब भगवान का उत्तरायण है ना। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका दिमाग बहुत चलता है, इस वजह से परसेंटेज आ जाते हैं। कई बच्चों को रट के भी आ जाते हैं, है ना, रट्टा कोई देखे हैं मैंने बहुत सारे। और ये ज़्यादातर कला जो है लड़कियों में पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए लड़कियां जो है, अब मैं सारी बच्चियों को जो है जनरलाइज नहीं करता, मैंने मैक्सिमम ऑफ द केसेस में देखा है ना, लड़कियों को बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं क्योंकि उनको रट के लिखना आता है, ठीक है। लड़कों के बस का नहीं है, उनको रटने को बोले तो उनका वो दिमाग काम नहीं करता कईयों का। और ऐसा नहीं है कि लड़के रट्टू नहीं होते हैं कई सारे, उनके भी परसेंटेज ठीक आते हैं, है ना। और वो रटा के कहीं नौकरी भी पालेंगे, ऐसा नहीं है कि वो उनको नौकरी नहीं लगेगी। फिर उनके वो वही बात है, एवरेज सी लाइफ जो है कट जाएगी 9 to 5 में, जैसे मेरी कट रही है ना। तो ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है। आप किसी न किसी लूप में फंसोगे ज़रूर, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इतना बेवकूफ़ तो नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा होशियार भी नहीं है। वो साला ऐसा सोचता है, वो सबसे ज़्यादा सोचता है कि यार पढ़ाई तो जो है करना बहुत ही मुश्किल है, फेल तो देखो वैसे वो सोचता ही नहीं है ना।
असफल होने की सोचता ही नहीं है। वो ऐसे सोचता है साला पढ़ूंगा, उससे अच्छा ये कर लूँ तो वो कर लूँ, वो ज़्यादा दिमाग मारता है और वो ज़्यादा सक्सेस होता है। जो मीडियोकर लोग हैं ना, वो काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि एक ऐसा पॉइंट आता है वो ट्राई करते करते कि वो एट द एंड में जो है काफ़ी कुछ उखाड़ लेते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपके माइंड सेट पे, है ना। आप जो है अपना माइंड है ना एक जगह सेंट्रलाइज मत करो, है ना, क्योंकि जो होशियार बंदा होता है वो फिर जो है ना अपने दिमाग को वहीं सोच लेता है कि मेरे को पढ़ना है, अच्छी नौकरी लगानी, पढ़ना है, मेरे को इतने लाख का पैकेज लेना है, उसका मिला है, बस उसके अलावा दिमाग कहीं नहीं जाता। देखता है तो सिर्फ उसको इतने का पैकेज मिला, उसकी ये गवर्नमेंट जॉब लगी, बस उसके सारे दिन दिमाग में यही रहता है ना। और चीज़ों के बारे में सोच, बिजनेस ना भाई ना, मैं क्यों सोचूं बिजनेस के बारे में, मैं सोचूंगा नौकरी के बारे में, है ना, या फिर कहीं मतलब वो, है ना, हर चीज़ के बारे में नहीं सोच पाता। और जो बिल्कुल ही कमज़ोर है, जो फेल होने लायक है, जो 3rd क्लास मतलब नंबर आते हैं उसके, है ना, कि उसको तो कुछ भी नहीं आता, हिंदी लिखने का पता नहीं, इंग्लिश लिखने का पता नहीं, पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, है ना, तो वो वैसे भी नहीं सोचता। वो सोचता है मजदूरी कर लेंगे तो कट जाएगा। कभी सोचता है इस वाली नौकरी में 30,000 रुपये पर महीना मिलेंगे, ये वाली में, वो सबसे नीचे की सोचता है, ऊपर वाली कभी नहीं सोचता। वो सारी नीचे की जितनी की जॉब उसकी औकात में, उसको अपनी औकात याद रहती है हमेशा, है ना, कि मेरी औकात इतनी सी है, कोई बेवकूफ़ बना के चला जाए तो वो बन भी जाता है ना। मीडियोकर लोग जो है वो चहुमुखी देखते हैं कि वो ना तो बेचारे उधर के ना इधर के, तो उनको सोचना पड़ता है और इसीलिए वो ज़िंदगी में एक्सेल कर जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो, मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को थोप रहा हूँ, मेरे को क्या लगता है वो ये चीज़ है ना। जितना मैंने लोगों को जो है वो एनालिसिस करा है, आपने जो है वो अलग एक्सपीरियंस करा होगा। मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता आपने क्या एक्सपीरियंस करा है ना। तो आप मेरे से बिल्कुल ही अलग भी सोच सकते हो। अगर आप कुछ अलग सोचते हो कि आपको क्या लगता है कि मतलब कौन क्या करता है, तो आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में जो है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सुनना चाहूँगा आपकी बात, है ना, कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, है ना। और ऐसे ही डिस्कशन जो है ज़िंदगी भर चलता रहेगा कभी किसी बात पे, है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।